अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस है। प्रीवियस स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 पढ़े थे, उसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर डिजीज़ लिखी हुई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें काइंडली। मलेरिया की सिम्टम्स क्या होती हैं? हाई फीवर, तेज़ बुखार होता है अलॉन्ग विद शिवरिंग। इंसान आपकी जो बॉडी है, इंसान को ये मलेरिया होता है, उसकी बॉडी कांपती है और सर में दर्द होता है। ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है RDT, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कि परफॉर्म किया जाता है ब्लड के ज़रिए। ब्लड निकाला जाता है और देखा जाता है ब्लड के अंदर मलेरियल एंटीजन है या नहीं। प्रिवेंशन कैसे बचा जा सकता है? मॉस्किटो रेपेलेंट लोशन लगाएं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने और ताकि आपकी बॉडी पर मॉस्किटो ना काटे। ठीक है। मॉस्किटो रेपेलेंट लोशन होता है वो लगाएं, या फिर वो कॉयल होता है मच्छरों वाला आता है वो लगाना चाहिए। टाइफाइड की बीमारी की सिम्टम्स क्या है? फीवर है, एब्डोमिनल पेन है, पेट में दर्द होता है, बुखार हो जाता है। टेस्ट क्या है? द ब्लड सैंपल इज ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। ब्लड सैंपल जो है, ब्लड खून का कतरा लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है और देखा जाता है अगर उसके अंदर सैल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा तो आपको टाइफाइड होगा। ठीक है। प्रिवेंशन क्या है? खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोएं और सही तरीके से पका हुआ खाना खाएं। मीजल्स और मम्स, तेज़ बुखार होता है, रैशेस पड़ जाते हैं बॉडी पे, धब्बे पड़ जाते हैं, बुखार और खांसी होती है आपको, रनी नोज मतलब बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है। The blood sample is examined to identify antibodies produced in response to the virus। अच्छा, ब्लड सैंपल जो है इन सब का ना टेस्ट ब्लड टेस्ट से ही होता है और डायग्नोस मतलब कि जांच इनकी ब्लड टेस्ट से ही की जाती है। ठीक है। तो ब्लड सैंपल लिया जाएगा, उसको देखा जाएगा और देखा जाएगा कि उसके अंदर इस मीजल्स और मम्स का वायरस है या नहीं। गेट वैक्सीनेटेड, वैक्सीन लगवाई जाएगी, इससे मीजल्स और मम्स का वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा। ठीक है, एक्टिव नहीं होगा। कोविड-19 कोरोना वायरस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में मसला होगा। लॉस ऑफ टेस्ट, आपका टेस्ट चला जाएगा, आप खाना खाएंगे आपको पता नहीं चलेगा आप क्या खा रहे हैं। और कफिंग, खांसी लेना। उसके बाद टेस्ट क्या होता है? द सैंपल ऑफ म्यूकस जो आपके नोज से सिक्रीट होता है या फिर सलाइवा आपका थूक लिया जाएगा या फिर नोज के अंदर जो स्टिकी लिक्विड होता है उसको लिया जाएगा और उससे इसका टेस्ट किया जाएगा कोविड-19 का। ठीक है। वेयर मास्क पहने, अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो इन्फेक्टेड हैं और स्पेशली दूसरे जो इन्फेक्टेड नहीं हैं उनसे भी दूर ही रहें। और वॉश हैंड्स रेगुलरली, रोज़ाना हाथ धोएं। ईच डे यू मीट मिलियंस ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप रोज़ाना करोड़ उन बीमारियों से मिलते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। एवरीबॉडी ओपनिंग एज वेल एज एनी ब्रेक्स एवरी बॉडी ओपनिंग एज वेल एज एनी ब्रेक्स इन द स्किन गिव्स पैथोजन आ वे इन। ठीक है। आपकी बॉडी का जो भी हिस्सा है जो खुल जाता है उससे आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन, जहरीली चीज़ें जा सकती हैं ईजिली। द मोर पैथोजन्स दैट गेट इन टू योर बॉडी, जितने ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन जाएंगे आपकी बॉडी की ओपनिंग से, उतनी ज़्यादा ही आपको इन्फेक्शन डिजीज़ फैलेंगी। फॉर्चुनेटली यूर बॉडी हैज़ मैनी डिफेंस मैकेनिज्म। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे लड़ने के मैकेनिज्म हैं जिसके ज़रिए आपकी बॉडी जो है वो उन इन्फेक्शन से लड़ सकती है। इम्यूनिटी दैट वर्क टुगेदर, इम्यून सिस्टम जो है वो एक साथ मिलकर वर्क करता है ताकि आपकी बॉडी को उन डिजीज से बचा सके। इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, इम्यूनिटी बॉडी की वो ताकत है जिसके ज़रिए आपकी बॉडी जो है वो जहरीली चीज़ों से लड़ती है। ठीक है। टाइप्स इम्यूनिटी के कितने टाइप्स हैं? इन्नेट इम्यूनिटी जो कि हमेशा से आपकी बॉडी के अंदर होती है, नेचुरल इम्यूनिटी है, जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर जब भी होती है। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है जब आप जैसे डिजीज से जैसे बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसको पहली बार बुखार हुआ, उसकी बॉडी ने पहली बार बुखार का जरासीम देखा, उससे लड़ना सीखा। टाइम टू टाइम जो चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उससे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है वो इम्यूनिटी जो दूसरे से आपके अंदर ट्रांसफर हुई है। ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी, योर इन्नेट इम्यून सिस्टम इज देयर फ्रॉम द टाइम यू आर बोर्न। जैसे आप पैदा होते हैं आपकी इन्नेट इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है। इट प्रोटेक्ट्स यू, ये आपको प्रोटेक्ट करती है आपकी पूरी ज़िंदगी तक। इन्नेट इम्यून सिस्टम इज़ नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है। इट डज नॉट टारगेट पर्टिकुलर पैथोजन, ये किसी एक ही, जैसे आपकी बॉडी के अंदर होता है ना बुखार की एंटीबॉडी है, वो सिर्फ बुखार के ही एंटीजन जरासीम को मारेगी और किसी जरासीम को नहीं मारेगी। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है। ये जो भी डिजीज़ होती है इंसान न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी के अंदर उसको किल करती है। ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर एक्सटर्नल डिफेंसेस होती हैं। दीज आर नॉन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसको कहते हैं? एक्सटर्नल डिफेंसेस को, जो आपकी बॉडी के बाहर होती है, मतलब स्किन जो है वो आपकी बॉडी की इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। द स्किन, यूर स्किन इज़ द ग्रेटेस्ट डिफेंस सिस्टम। आपकी जो स्किन है वो सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम मतलब आपकी बॉडी को बचाने वाला सिस्टम है। इट कवर एंड प्रोटेक्ट्स द टिश्यूज़ ऑफ योर बॉडी, ये आपकी बॉडी के टिश्यूज़ को कवर करती है और उनको हिफाजत देती है
ताकि उनके अंदर पैथोजन ना जा सकें। अच्छा, हमारी स्किन है, ये हमारी स्किन है, अंदर अगर गोश्त होता है डायरेक्ट आपको आपकी बॉडी का ब्लड वगैरह दिख रहा होता है, तो जैसे ही जो पैथोजन थे वो डायरेक्ट आपकी बॉडी के ब्लड के ऊपर या सेल्स के ऊपर अटैक करते। स्किन है, स्किन लेयर फॉर्म की भी है, तो पैथोजन पहले स्किन के ऊपर आएंगे, अगर वो ज़्यादा ही जहरीले होंगे तो अंदर चले जाएंगे, वरना स्किन उनसे लड़के डिफेंस सिस्टम करके उनको भगा देगी। ठीक है, तो स्किन हमारी बॉडी कवरिंग है जो हमारे ऑर्गन्स को, हमारे टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, इफ़ यू कट योर सेल्फ यूर ब्लड क्लॉट्स एंड फॉर्म्स अ स्कैब। अच्छा, कह रहे हैं जब भी आपकी जिसम में कट लगता है तो आपकी जो आपकी उस कट वाली जगह पे ब्लड क्लॉट बन जाता है। ठीक है, दिस स्टॉप्स यू ब्लीडिंग, जो कि आपकी ब्लीडिंग को रोक देता है। जाहिर सी बात, जब कट लगता है तो खून बह रहा होता है, उसके बाद ना उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है छोटी सी, जो कि ब्लीडिंग जो खून जारी होता है तो उस लाइन की वजह से, जो लाइन आती है उसकी वजह से रुक जाता है। अच्छा, गेटिंग इन थ्रू द ओपन कट्स एंड लेट्स योर स्किन हील अंडरनीथ टू प्रोटेक्ट द टिश्यूज अगेन। कह रहे हैं अगर खून बहता रहेगा तो आपकी बॉडी का खून भी ज़ाया होगा। दूसरी बात, उस जो जगह खुली हुई, मैंने आपको पहले बताया, जहाँ जगह जगह खुली हुई होंगी वहाँ से आपके पास जो बैक्टीरिया जो पैथोजन है, जहरीली चीज़ें, वो एंटर होती रहेंगी। तो ये लेयर जो है लेयर बन जाती है ताकि वो जो जितनी भी पैथोजेंस वगैरह हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ना जा सकें। ठीक है, ये लेयर भी आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का ही पार्ट है। द स्टमक प्रोड्यूसेस, स्टमक जो है आपका मैदा जो है वो एसिड्स प्रोड्यूस करता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, एसिड जो है। इन द म्यूकस यू स्वेलो एज वेल एज द पैथोजन यू टेक इन थ्रू योर माउथ इन योर फूड एंड ड्रिंक। अच्छा, कोई भी खाना आप खाते हैं उनका पैथोजन तो लाजमी होता है। पैथोजन स्टमक में जाता है, स्टमक एसिड रिलीज करके उनको किल कर देता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज एसेंशियल प्लेस फॉर इन्फेक्शियस to get into your body because you breathe air containing pathogen into your lungs। रिस्पायरेटरी सिस्टम कह रहे हैं अगर आप सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो हवा जा रही है वो हवा जो है मिक्सचर ऑफ पैथोजन, हवा के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर सीधे सीधे जा रहे हैं। जब आप सांस ले रहे हैं, तो आपकी विंड पाइप में भी जाएंगे और आपके लंग्स में भी जा रहे हैं। बट योर रिस्पायरेटरी सिस्टम हैज़ सम गुड डिफेंसेस, लेकिन आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे डिफेंसेस हैं। योर नोज हैज़ हेयर्स, हमारे नोज़ के अंदर हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करते हैं। जैसे एयर उसके अंदर जाती है वो उसका जो डस्ट होती है वो बाहर निकाल देते हैं और जो साफ़ एयर है उसको आगे भेजते हैं। ठीक है, पैथोजन को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं वो हेयर्स जो है नोज़ के। योर रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रोड्यूस म्यूकस, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में म्यूकस प्रोड्यूस होता है जो कि एक थिकी सब्सटेंस होता है विच ट्रैप्स पैथोजन एंड डस्ट, जो कि जैसे आपका नोज़ जो है ना वो ऑलवेज वेट ही रहता है, हमेशा गीला ही रहता है। जो गीला किस वजह से, म्यूकस की वजह से। म्यूकस जो है आज जितने भी आप हवा अंदर जाती है, आपके दिन में करोड़ दफ़ा जाती है, तो उसको पकड़ता रहता है और जितनी भी उसके अंदर पैथोजन वगैरह होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है ताकि वो अंदर ना जा सकें, और डस्ट वगैरह मिट्टी को भी ट्रैप कर लेता है। योर एयरवेज है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, आपकी जो एयरवेज है उनके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल है विच मूव म्यूकस आउट ऑफ योर रिस्पायरेटरी सिस्टम टू बी swallowed। द एसिड इन द स्टमक देन डिस्ट्रॉय द पैथोजन ट्रैप्ड इन द म्यूकस। अच्छा, स्टमक के जो एसिड्स हैं वो जो म्यूकस ने चीज़ें ट्रैप की थी उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अंदर के डिफेंसेस क्या हैं? अंदर के डिफेंसेस जो हैं उनको आप इंटरनल डिफेंस को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, जब पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर होता है। फर्दर डिफेंसेस डिपेंड्स अपॉन द ब्लड। अच्छा, ये डिफेंस होती है ब्लड के अंदर, अगर स्किन को भी उसने तोड़ दिया, इसके स्किन में क्रैक लग गया, उसके ज़रिए वो अंदर एंटर हो गया, तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर भी डिफेंसेस मौजूद हैं। ब्लीडिंग एंड क्लॉट फॉर्मेशन, सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होती है। क्लॉट का मतलब होता है ज़ख़म को रोकने वाली लेयर। जो ज़ख़म आपके बॉडी में होता है, थोड़ी देर के लिए जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से निकलता रहता है और फिर एक लाइन आ जाती है, वो लाइन आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दिन में मोटी होती जाती है और आपकी ज़ख़म को प्रॉपर तरीके से कवर कर देती है। जब वो कवर हो जाता है तो 1 हफ्ते तक वो लाइन भी आपकी बॉडी से उतर जाती है और आपकी स्किन वापस वैसी हो जाती है। ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉटिंग सील्स वाउंड, ब्लड क्लॉट जो है वो आपके वाउंड को, ज़ख़म को सील कर देता है, बंद कर देता है। ब्लड क्लॉट लिमिट्स द लॉस ऑफ ब्लड, ये बंद करता है ताकि आपका ब्लड, ये बनता है इसलिए ताकि आपका ब्लड जो है आपकी बॉडी से लॉस ना हो। एंड ऑल्सो प्रिवेंट एंट्री ऑफ एनी पैथोजन, और ये लाइन इसलिए बनती है ताकि और पैथोजन वगैरह आपकी बॉडी में एंटर ना हो सके। उसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स एंड डिफेंस ऑर्गेनिज्म। पैथोजन दैट गेन एंट्री टू द टिश्यूज़, वो पैथोजन जो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव थे और वो एंटर हो ही गए बॉडी में, तो अटैक करेंगे सबसे पहले वो वाइट ब्लड सेल्स पे। ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। सबसे पहले वो पैथोजन जाएगा और वाइट ब्लड सेल्स को उसका आमना सामना हो जाएगा। द वाइट ब्लड सेल रिकॉग्नाइज फॉरेन पार्टिकल, जैसे ही वाइट ब्लड सेल्स को देखेगा तो कहेगा ये तो मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है। फॉरेन पार्टिकल मतलब बाहर का हिस्सा है, ये बाहर का हिस्सा है मेरी बॉडी का। जैसे को उसको पता चल जाएगा या ये बैक्टीरिया है या फिर कोई ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन स्नैक वेनम एंड रिएक्ट अगेंस्ट देम। अच्छा, इसको लगेगा ये कोई जहरीली चीज़ है, ऐसे कोई सांप वगैरह उसने देख लिया और वो पकड़ लेगा उसको और
पहले वो पहचानेगा कि हाँ ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, फिर वो क्या करेगा, दे आर रिमूव्ड और डिस्ट्रॉय बाय वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो उसको इनगल्फ कर लेगा, मतलब अंदर खा लेगा, उसको खा लेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसे इसने पैथोजन को देखा, इसने अपना मुंह बड़ा करना शुरू किया, मुंह बड़ा करना शुरू किया और उसको अपने अंदर ले लिया, ठीक है, खा गया, वापस अपनी शेप बना ली। उसके बाद है एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी जो टाइम टू टाइम हमारी बॉडी के अंदर आती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी इज़ द थर्ड एंड फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस। एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है और आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इज़ वेरी स्पेसिफिक, ये बहुत स्पेसिफिक है। जैसे अगर ये फीवर को ट्रीट करेगा तो सिर्फ फीवर के ही जरासीम को मारेगा और किसी के जरासीम को नहीं मारेगा। इट डेवलप्स एज डिफरेंट पैथोजन एंटर इन द बॉडी। जैसे जैसे अलग अलग पैथोजन से आपकी बॉडी सामने आती जाती है आपकी बॉडी के, तो आपकी बॉडी जो है वो उससे लड़ती जाती है। देखिए जैसे आपकी ज़िंदगी में पहली बार जब आपको सबसे पहले बुखार हुआ होगा तो बॉडी के सेल ने बुखार से लड़ना सीखा होगा, फिर जब सबसे पहले दफ़ा आपको डायरिया होगा तो बॉडी के सेल ने डायरिया से लड़ना सीखा होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो बॉडी के सेल्स हैं वो एक एक अलग अलग डिजीज से लड़ना सीखते रहते हैं। इट आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय पर्टिकुलर पैथोजन, ये आइडेंटिफाई करती है और उसी पैथोजन को मारती है। एंड रिमेंबर दैम टू प्रोटेक्ट यू इन द फ्यूचर। जैसे आज आपको बुखार हुआ है, जैसे कोई बच्चा 1 महीने का, उसको फर्स्ट टाइम बुखार हुआ है, उसकी बॉडी ने बुखार से लड़ना सीख लिया, ठीक है। अब उसकी बॉडी के एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को पता चल गया कि मैंने बुखार का यही सेल होता है, मतलब बाहर से यही बैक्टीरिया आता है और मैंने ये सेल बना के इस बैक्टीरिया को मारना है, ठीक है। वो हमेशा फ्यूचर में भी इस बात को याद रखे, जब भी बुखार का बैक्टीरिया कभी 1-2 साल में दोबारा आएगा तो वो वही वाली एंटीबॉडी बना के उस बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक है। बार बार उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ ये बुखार का, ये इसका, ठीक है। For example, if an individual is infected with the chicken pox, he should become resistant to same virus in the later life. अगर किसी को चिकन पॉक्स एक बार होते हैं तो जब दोबारा होंगे तो इजीली वो इसको ओवरकम कर लेगा। An individual acquires the immunity after the birth, hence is called acquired immunity. Adaptive immunity is provided by antibodies and lymphocytes. Adaptive immunity के अंदर antibodies और lymphocytes काम करते हैं। Antibodies produced when the body detects the virus that causes mumps will not provide any डिफेक्ट अगेंस्ट मीजल्स और इन्फ्लुएंजा वायरस। एंटीबॉडीज़ जो हैं वाइट ब्लड सेल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंटीजन को मार देती हैं, ठीक है। हाउएवर इफ़ यू हैड चिकन पॉक्स, जब आपको चिकन पॉक्स होने, द बॉडी डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज। सो इफ़ यू इनकाउंटर इट अगेन योर बॉडी विल बी एबल टू फाइट इट ऑफ स्विफ्टली। जैसे आपको पहले बताया, बॉडी को दोबारा कॉम्प्लेक्स करने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर 1-2 बार आपको डिजीज़ हो जाती है तो बॉडी उसकी आदी हो जाती है और बॉडी जब दोबारा वो डिजीज़ आपकी बॉडी के पास आती है तो बॉडी उसको आसानी से किल कर देती है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी के कितने टाइप्स है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी है इफ़ होस्ट इटसेल्फ प्रोड्यूस एंटीबॉडी, इट इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अगर इंसान की बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी, मतलब इंसान अपनी ही बॉडी के अंदर खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है। एक्टिव इम्यूनिटी की 2 टाइप्स हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो इंसान को दी जाती है किसके ज़रिए, वैक्सीनेशन के ज़रिए। वैक्सीन लगाइए तो आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी चली गई, ठीक है। और नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो है आपकी बॉडी को दी जाती है किसके ज़रिए, इन्फेक्शंस वगैरह के, नेचुरल प्रोवाइडेड बाय बॉडी। अच्छा, जब इन्फेक्शन होता है तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी आपकी बॉडी की नेचुरल डेवलप होती है, आपकी बॉडी खुद डेवलप करती है। और आर्टिफिशियल जो है वैक्सीनेशन के ज़रिए दी जाती है। इन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, अच्छा उसके बाद इन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, वैक्सीन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर डाली जाती है। वैक्सीन यूजेस वीकेंड और डेड फॉर्म ऑफ पैथोजन। वैक्सीन जो है वो डेड फॉर्म ऑफ पैथोजन को यूज़ करते हैं और आपकी बॉडी को